राघोपुर पुलिस और ब्रजपहाड़ टीम ने गश्ती के दौरान 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं एसपी डी अमरकेश ने कहा कि अपराधियों को एक मोबाइल, 4 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस और 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अपराधी हथियार का भय दिखाकर व्यवसायियों से लूटपाट करते थे। तारीख को राघोपुर में गणपतगंज में एक लूट हुआ था। दो लोग बाइक पे जा रहे थे तो उन लोगों से इसी गैंग के जो मेंबर्स हैं ये लोग लूट किए थे, बाइक का लूट किए थे। और उसके बाद जो है हम लोग एक एसआईटी का गठन किए थे, जिसमें ये बीरपुर के जो एसडीपीओ साहब हैं ये उसका हेड कर रहे थे और उसमें मेंबर्स थे राघोपुर के जो थानेदार थे और डीआईयू के जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स और सर्किल इंस्पेक्टर, बीरपुर का जो सर्किल इंस्पेक्टर, ये सब उसमें मेंबर्स थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद 10 तारीख को भी एक लूट का घटना हुआ था त्रिवेणीगंज में, जिसमें भी बाइक को लूट किए थे, यही लोग लूट किए थे। उस टाइम में हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सेम ही गैंग किए थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि एक सेम गैंग ही ये एक्टिव है यहाँ पे और सेम गैंग ही ये लूट की मामला दोनों घटना जो है ये कारित किए थे। तो उसके बाद त्रिवेणीगंज के जो इंस्पेक्टर है उनको भी वो एसआईटी में हम लोग शामिल कर दिए थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इनपुट्स भी इन लोगों को मिला था और मैनुअल इनपुट्स भी कुछ मिला था इन लोगों को। उसके बाद 19 को त्रिवेणीगंज में एक और लूट की घटना हुई थी बाइक की, और 20 तारीख को सेम गैंग ने जो है एक पिकअप ट्रक को भी लूटने के प्रयास किए। खानपुर प्रखंड क्षेत्र की सभी पंचायतों में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान है। हर मौसम की फसल को नीलगाय द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। इसे लेकर किसानों के द्वारा कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इससे निजात के लिए प्रशासनिक और वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं खैरी निवासी पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि विगत दिनों जहां हम लोगों का कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने के कारण धान और अन्य फसल डूबकर बर्बाद हो गया था, वहीं इस बार नीलगायों की झुंड के आतंक फैल रखा है। किसानों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की है। नीलगाय से बताइए। समस्या है जो जायदाद को सब नुकसान करता है। नुकसान कर रहा है। और क्या सब लगाए हुए हैं खेत में? मकई या गेहूँ, मकई, गेहूँ, आलू, मटर। तो वो दौड़ के बर्बाद करता है, खा के बर्बाद, कैसे बर्बाद करता है वो? दोनों से बर्बाद करता है, दौड़वो करता है, खेबो चरवो करता है। कितना संख्या है यहाँ? 100 से ऊपर होगा। 100 से ऊपर है। तो बर्बाद कर देता है फसल को ना। ओ, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राम। घर खरीदी। सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी मोहल्ले में हुई जहरीली शराब कांड में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर आज ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। शहर के 3 थानों के साथ पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर गुलाम सरवर ने आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाते हुए कहा कि इन लोगों के खिलाफ सोसराय थाना क्षेत्र में कांड संख्या 23/22 के मामले दर्ज हैं, जिनमें कुल 7 अभियुक्त फरार हैं। छापेमारी के क्रम में ये अब तक नहीं पकड़े गए हैं। न्यायालय के आदेश अनुसार घर पर आज इश्तेहार चिपकाया गया है। अगर आरोपी पुलिस न्यायालय के समक्ष सरेंडर नहीं करता तो इनके घरों को न्यायालय के आदेश अनुसार जब्त किया जाएगा। निर्गत पैसा ले रहा था। कांड संख्या 23/22 के फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 7 के घर पे इश्तेहार का तामला किया गया। अच्छा, ठीक है। सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग किनारे स्थित नए भवन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का डीएम कौशल कुमार और एसडीएम एस शेड हसन के द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं एसडीएम एस शेड हसन ने कहा कि सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया है, जो ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण कर जिलाधिकारी को सुपुर्द किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु भवन में जो आवास बनाए गए हैं, वहां कार्यरत कर्मी को आदेश दिया गया है
कि जिनको आवास मिला है उस आवास में कार्यरत कर्मी मौजूद रहेंगे। सर, आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का डीएम साहब द्वारा और आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था, उसमें क्या था? उसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था और चूँकि अभी जस्ट हैंड ओवर हुआ है वो बिल्डिंग भवन डिपार्टमेंट के द्वारा म्यूनिसिपल ITI को, तो सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं वहाँ पे। शिक्षण कार्य चूँकि अभी कोविड है उसके तहत रुका हुआ है, बट जल्द ही शुरू हो जाएगी और जो भी संबंधित डिपार्टमेंट थे, विद्युत विभाग वाले थे और भी जो डिपार्टमेंट थे, सभी को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। जो बिल्डिंग हैंड ओवर हुआ है वो बिल्कुल मेंटेन रहे और पढ़ाई नियमित रूप से हो, और जो भी आवास है उस आवास में जो भी कर्मी हैं वो नियमित रूप से वहाँ पे रहें। ये सभी प्रकार के दिशा निर्देश गोविंदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को थाना क्षेत्र के ग्राम एकतारा से शराब बनाने के काम में आने वाले महुआ और लगभग 10 लीटर देशी शराब के साथ 2 महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सूचना मिली थी कि एकतारा गांव में मानव देवी के घर में शराब का निर्माण किया जा रहा है। हम की कमेबे सर हमरा। समस्तीपुर जिला के ताजपुर बाजार से पानी टंकी होकर रहीमाबाद वार्ड नंबर 8 कब्रिस्तान से ताजपुर पूसा जाने वाली मुख्य मार्ग की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिस पर नगर परिषद और विधायक कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों को यहां गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने में भी डर लगता है। ग्रामीणों ने बताया कि दर्जनों गाड़ी पलटने से यहां काफी बड़े हादसे हो गए हैं। लोगों के आग्रह पर भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को शिकायती आवेदन देकर किसी भी संस्था से अविलंब सड़क बनाने की मांग की है। रहीमाबाद का ताजपुर के नगर परिषद क्षेत्र के रहीमाबाद वार्ड नंबर 8 की सड़क है। इस सड़क से ट्रैक्टर, ट्रक, वाहन का आना जाना तो छोड़िए, पैदल चलना मुश्किल है। इस सवाल को लेकर के ताजपुर के वीडियो को पहले अब नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भाकपा माले की ओर से हमने कई बार लिखित दिया है, बावजूद सड़क का रिपेयर नहीं किया गया है, सड़क नहीं बनाया गया है। हम जिला प्रशासन से, प्रखंड प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से, साथ ही जनप्रतिनिधि से ये मांग करते हैं कि ये बाजार से सड़क निकलती है, कब्रिस्तान होते हुए ताजपुर पूसा मुख्य मार्ग में मिलती है। ये सड़क काफ़ी सघन आबादी के बीच है, सड़क से ज़्यादा लोगों का गुजरना होता है, अतः अविलंब सड़क बनाने की मांग हम करते हैं, अन्यथा भाकपा माले चक्का जाम आंदोलन चलाएगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। खगड़िया रेल राज्य की पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक डिलीवरी बॉय को 7 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की पहचान सुमित कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। रेल थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई, जिसके तहत सुमित कुमार गुप्ता के पास से 7 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमर चक्की गांव में गोली लगने से 2 सगे भाई घायल हो गए, जिसमें एक का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों की पहचान कुमर चक्की निवासी रूपन यादव और नवाब यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने गोली मारने का आरोप उसी गांव के बीसो यादव के पुत्र राजेश यादव के भाई अरविंद यादव पर लगाया है।
बताया जा रहा है कि 4 माह पूर्व राजेश यादव की पत्नी अपने शराबी पति से तंग आकर अपने मायके बंगाल चली गई थी, जिसको लेकर महिला का देवर और पति अपने पड़ोसी घायल नवाब यादव और विकास यादव को जिम्मेवार मानता था। गांव वालों की माने तो इस मामले में कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी। बावजूद इसके शुक्रवार को ये घटना घटित हुई। मारे लगले तो ओकर सास ससुर ओकरा मार के भगाय देलकै। यहाँ अइले त फिर पंचायत में बेटा नवाब जादव हमरा बहुत नहीं देलकै आबे। सब बाबू बाहर में रहे सब भाई वहाँ चलले समाज में छी त बाबू के केना नहीं हेबे, एक दिनक नहीं ने बाबू बेटी न रहे वहाँ से बाबू अइले यहाँ अइले कि पंचायत करे खातिर गांव लोग पंचायत लेके के रामसिंह यादव के बेटा प्रदीप यादव के बेटा या डायरेक्ट बाबू हमरा घर में कोई लोग रहे बस दुइयो मर्द रहे आके गोली मरवा देलकै तुरंत। ये हमारे चैनल NN न्यूज बिहार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।